हेलो फ्रेंड्स, आपका बीजी पाठशाला में स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक आप देख रहे हैं वर्गमूल, वो भी भाग विधि से। तो दोस्तों, वर्गमूल बनाते कैसे हैं, आज हम इस बात को पूरे गहराई में समझेंगे। तो इस बात को हमें समझने के लिए कोई संख्या लेनी होगी। चलिए उदाहरण के लिए कोई संख्या ले लेते हैं। हमने एक वर्ग संख्या लिया 38,809। ओके फ्रेंड्स, देखिए वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है। सबसे पहले पीछे से 2 का जोड़ा लगाइए, मतलब राइट टू लेफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा क्या बचा, 3 बचा। तो देखिए यहाँ जो बचता है, जिसका जोड़ा लगे या नहीं लगे, जो शुरुआत में हमारा होता है, उसके लिए हम इस तरफ वर्ग वाले संख्या में ढूंढेंगे। ठीक है, तो 3 के लिए हम लोग ढूंढते हैं, तो 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए, या तो 3 से छोटा हो या तो 3 के बराबर हो। देखिए 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4। देख लीजिए 2 का 4, 3 से ज़्यादा हो गया, तो 2 का 4 3 से ज़्यादा है, तो 1 का 1 3 से कम हो जाएगा, तो 1 और 1। देखिए पहले 2 जगह यहाँ हो गया और 1। ठीक है, हम लोग 3 जगह इसे मेंटेन करते हैं, तो 1 2 और 3 जगह हमने 1 लिख दिया। अब इधर हम 1 और 1 को जोड़ देंगे, 1 1 2। और हमेशा एक सीट यहाँ पे खाली होना चाहिए, क्योंकि हमारे आने वाली संख्या के लिए जगह भी तो होना चाहिए। तो 1 और 1 को इंटू करते हैं, तो 1 का 1, तो हम घटाएंगे तो 2 8 8। अब देखिए यहाँ हमारा 2 है और हमारा यहाँ 288 है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आपको यहाँ पे कितना संख्या नज़र आ रहा है, आप कहेंगे एक, पर मुझे यहाँ पे 2 संख्या नज़र आ रहा है, एक जो कि गायब है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक है, एक संख्या लिखा हुआ है पर वो गायब है। तो यहाँ 2 के बगल में एक संख्या है, तो हम यहाँ एक संख्या को लुप्त कर देंगे। तो चलिए 2 का टेबल पढ़िए और उसमें बताइए 28 कितने बार में आता है। दोस्तों, हमें संख्या 9 से ज़्यादा नहीं ले जाना है। जब भी हमारा ऐसा केस हो तो 9 से ज़्यादा नहीं ले जाएंगे। तो चलिए हम 9 से करके देखते हैं। सबसे पहले इधर तो 2 9 इंटू 9। दोस्तों हम ऐसे ही लिखेंगे, 2 तो पहले से है, 9 9, तो 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 2 जा 18 और 26। देखिए 9 से करने पे हमारा सही आया है। ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा होता है तो हम यहाँ 8 कर देते हैं, 8 से भी ज़्यादा हुआ तो हमें 7 7 कर देंगे, 7 से भी ज़्यादा हो तो 6 6 कर देंगे। पर हमारा जो गुणनफल आना चाहिए वो कम होना चाहिए। तो चलिए 9 से कर देते हैं, 9 9 और गुना करने के बाद आएगा 261। अब चलिए इसे घटाते हैं। देखिए हमने एक जगह छोड़ दिया था। अब आइए इसे हम घटाते हैं, तो 8 में से 1 जाएगा 7, 8 में से 6 जाएगा 2 और 2 में से 2 नथिंग, 9 9 8 और 2 1 3। अब देखिए दोस्तों, हमने यहाँ कर लिया 1 और 1, यहाँ तक हो गया था हमारा। देखिए हमने एक जोड़ा उतार लिया, अब एक और जोड़ा यहाँ से उतार लेते हैं, तो अगला जोड़ा है हमारा 0 और 9। अब फ्रेंड्स आप बताइए यहाँ पे कितना संख्या लिखा हुआ है, आप कहेंगे 2, पर दोस्तों यहाँ पे 3 है। एक जो हमारा संख्या आएगा, देखिए 3 के बाद कितने संख्याएँ हैं, 2 है, तो हम यहाँ 2 अंक छिपा लेंगे। अगर आप 2 अंक नहीं छिपाना चाहते, 1 अंक छिपाना चाहते हैं, तो हम 38 का टेबल पढ़ेंगे, 38 का टेबल पढ़ना होगा हमें। तो अब आपको ये देखना है कि आपको किसका टेबल पढ़ने में आसानी होता है। अगर 3 का टेबल पढ़ने में आसानी होता है, तो आप 3 के बाद के कितने अंक है उतना यहाँ छिपा लीजिए। तो यहाँ 2 अंक हमने छिपा लिया, तो 3 का टेबल पढ़िए, तो 3 9 जा 27। चलिए 9 से करके देखते हैं, तो 3 8 9 9 इंटू करके देखते हैं, तो हमारा आता है 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 8 जा 72 और 8 80, कैरी 8। बहुत ज़्यादा हो गया फ्रेंड्स। अब 9 से नहीं हुआ तो हम 8 से करेंगे, तो 3 8 8 8। चलिए इंटू करके देखते हैं, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 8 जा 64, 24 और 7 31। देखिए 8 से भी हमारा ज़्यादा हो गया, तो हम करेंगे 7 से, 7, तो 7 7 जा 49, कैरी 4, 8 7 जा 56 और 4 60, 27। दोस्तों हमारा 7 से करने पे बराबर आया है, ज़्यादा नहीं आया है, तो मैं 7 लिख देते हैं, तो 2709। ठीक है फ्रेंड्स, 394। अभी तक हमने जो पढ़ाई पूर्ण वर्ग संख्या थी, जिसका एक्यूरेट नंबर आ जाता है, पर अब हम बात करेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, जिसका
वर्गमूल डेसिमल में आएगा। तो मान लेते हैं हम एक संख्या ले लेते हैं 157 और इसका वर्गमूल हमें यहाँ बराबर करके लिखना है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स 157। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, जोड़ा लगा लेना है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। 2 का हमने हमारा बचा 1। अब 1 के लिए हम टेबल में ढूंढेंगे, तो 0 का 0, 1 का 1। देखिए 1 का 1 हमें एक्यूरेट मिल गया है, तो 1 का 1 हमने लिख दिया और 1 यहाँ पे, तो 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 57। अब देखिए 2 के बगल में कितना है, आप कहेंगे कुछ भी नहीं है, पर यहाँ पे 1 हमें हमेशा मान कर चलना है। 1 कुर्सी हमें छोड़ कर बैठना है, कोई आए तो हम उसे बैठा सकें। तो फ्रेंड्स अब हम कोशिश करते हैं, 2 के बगल में 1 अंक है तो 1 अंक छिपा लेते हैं। 2 2 जा 4 है, 2 2 जा 4। 2 का टेबल हमने पढ़ा है कि 5 से ज़्यादा ना हो, या तो बराबर हो या तो कम हो। तो 2 2 जा 4, तो हम 2 जगह फिर लिख दिए। तो आइए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 घटा लेते हैं तो हमारा आता 3 और 1, और यहाँ ऐड कर लेते हैं इस तरफ, तो 4 2। अब दोस्तों यहाँ इसके बाद हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कोई संख्या है ही नहीं यहाँ पे। तो कोई संख्या नहीं है तो हम कम से कम दशमलव के 2 या 3 अंक तक निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम जैसे भाग में डेसिमल दे देते थे, वैसे यहाँ पे डेसिमल दे देंगे। और भाग और वर्गमूल में बस इतना ही अंतर है कि भाग में हम डेसिमल देने के बाद 1 अंक उतारते थे और वो अंक होता था 0। तो हम पहले 1 अंक 0 लेते थे, 1 0 लेते थे, पर वर्गमूल में हम 2 0 हर बार लेंगे जब तक ये नहीं कटेगा। और दोस्तों जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है 2 या 3 डिजिट तक निकालने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ देखिए 24 है और यहाँ पे 1300 है। अब यहाँ देखिए 2 के बगल में कितने हैं, 1 2, और 24 के बगल में 1। चलिए हम 1 अंक छिपा देते हैं, 24 का टेबल पढ़ते हैं। तो 24 5 जा 120। चलिए 5 बार में लगा के देखते हैं हमारा ज़्यादा होता है कि कम होता है। तो 5 बार में हमने एडजस्ट किया, तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12। चलिए अब हम यहाँ घटाएंगे तो 75 आएगा हमारा घटाने पे, और इधर हम जोड़ते हैं तो 250। अब देखिए दोस्तों फिर वही प्रोसेस में करना है। हमने डेसिमल दिया था तो डेसिमल के बदले में 2 अंक उतार लेंगे और वह अंक होगा 0। अब देखिए यहाँ कितना है 250 और यहाँ 7500। तो अब हमें किसका टेबल पढ़ने में आसानी होगा, तो दोस्तों हम यहाँ 250 का भी टेबल आराम से पढ़ लेंगे, जस्ट लाइक 25 का ही टेबल है। देखिए 25 का मान लेते हैं, तो यहाँ पे 2 अंक है तो 2 अंक छिपा लेते हैं। 25 3 जा 7, तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आप देखिए यहाँ 3 3 लिखते हैं तो 3 3 जा 9 ऐसे ही ज़्यादा हो गया। तो हम यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 से लगा देते हैं। तो हमारा 2 से लगाने पर जाता है 2 2 जा 4 0 50, यहाँ 4 0 5 2। यहाँ घटा लेते हैं तो हमारा हो जाता है 6 9 4 2। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा क्या आया देखिए 12.52 हमारा यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको आप मैक्सिमम 3 अंक तक ही निकालिएगा, इससे ज़्यादा कहीं पे इस्तेमाल नहीं होता उतना। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो से वर्गमूल सीख लिए होंगे और वर्गमूल का दशमलव कैसे निकालते हैं आपने ये भी अच्छे से सीख लिया होगा।